हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे किसी भी शादीशुदा महिला का अधिकार अपने सास ससुर की प्रॉपर्टी पे कितना होता है। क्या उससे मेंटेनेंस लिया जा सकता है, सास ससुर से क्या मेंटेनेंस लिया जा सकता है, क्या उनकी प्रॉपर्टी पे कोई भी क्लेम औरत कर सकती है। चलिए बात कर लेते हैं। अगर किसी भी महिला से कोई विवाद अपने सास ससुर से नहीं है, दो कंडीशंस यहाँ बनती है। अगर आपका विवाद आपके सास ससुर से है तो कंडीशन क्या बनेगी, अगर विवाद नहीं है तो क्या कंडीशन बनेगी, और अपने पति से विवाद है तो क्या कंडीशन बनेगी, और नहीं विवाद है तो क्या कंडीशन बनेगी। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, किसी प्रकार का कोई विवाद आपको सीधे तौर पे पीछे ले जाता है, और जितना आपको मिलना होता है, जितना आपको दिया जाना होता है, न उतना आपको मिलता है, न कोई उतना देने के लिए फिर समझता है कि ये जरूरी काम है। चलिए बात कर लेते हैं कि अपने सास ससुर की प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो आपको बताते चलें, अगर विवाद नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, तो फिर किसी प्रकार का कोई क्लेम मांगने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आप रहिए, सास ससुर की सेवा करिए, सारी संपत्ति तो आप एक ही है। दूसरी बात, सिर्फ पति की संपत्ति पे आप अधिकार बता सकती हैं। सिर्फ और सिर्फ पति की ही संपत्ति पे आप अपना अधिकार जमा सकती हैं, न कि सास ससुर की संपत्ति पे। और होगा, अगर सास ससुर की भी संपत्ति पे अधिकार होगा तो वो कौन सा होगा बताएंगे। तीसरी बात, सैलरी से मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती हैं। कहने का ये मतलब, अगर आपके पति नौकरी चाकरी में हैं तो आप उनकी सैलरी से मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती हैं, ये भी आपका अधिकार है। चौथा, पैतृक संपत्ति में आप अधिकार मांग सकती हैं, अर्थात आपके सास ससुर ने जो अपने पिता से संपत्ति पाई है उस पे आप, अर्थात पैतृक संपत्ति पे आप अधिकार मांग सकती हैं और आपको मिलेगा। पांचवा, जहां आपके पति रहते हैं वहीं आपको रहना पड़ेगा, या ये कह लीजिए जहां आपके पति रह रहे हैं वहीं आप रह सकती हैं, ना कि अपने सास ससुर के घर जबरदस्ती रह सकती हैं, ऐसा भी कोई प्रोविजन नहीं। छठा, अपने सास ससुर की संपत्ति पर कोई भी किसी भी प्रकार का अधिकार आप नहीं रखती हैं, ना उनसे मांग सकती हैं। अगर विवाद है तो मेंटेनेंस मांग सकती हैं, ये होता है। सातवां, विवाद की कंडीशन में क्या होता है आपको बता दें, सिर्फ पति के नाम पे जो प्रॉपर्टी है उसको आप क्लेम कर सकती हैं, उस पे आप अधिकार स्थापित कर सकती हैं, उसमें आप अपना हिस्सा बंटवारा मांग सकती हैं, अन्यथा और किसी संपत्ति पे नहीं। 8 नंबर, आपको बताते चले, एक केस है वरिंदर कौर वर्सेस आप जितेंद्र कुमार एंड अदर्स। ये है 2016 का केस, जिसमें कि हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने साथ साथ कहा है कि अपने सास ससुर द्वारा खुद की कमाई हुई संपत्ति पर कोई भी अधिकार औरतों का नहीं है। अर्थात इस केस में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि अगर सास ससुर ने अपनी मेहनत से, अपनी कमाई के दम पे अगर कोई भी प्रॉपर्टी बनाई है तो उसमें किसी भी प्रकार का आपका अधिकार, अर्थात बहू का अधिकार नहीं होगा। हाँ, वो अलग बात है कि भाई अगर आप उनकी सेवा सुसुरमा कर रहे हैं और सेवा करते हुए आपकी सेवा से वो खुश हैं, तो चाहे वो पैतृक संपत्ति हो या उनकी खुद की बनाई प्रॉपर्टी हो, आपको पूरा लुटा दें, न्यौछावर कर दें, भाई वो तो और अच्छी बात है। तो यही कहने का ये मतलब है कि अगर आपको प्रॉपर्टी चाहिए या आप अपनी उस प्रॉपर्टी को अपना समझते हैं, तो आपका ये दायित्व बनता है कि सास ससुर की सेवा भी करना चाहिए और करना
और सास ससुर की सेवा करने से सिर्फ और सिर्फ आप फायदे में रहेंगे, कभी किसी प्रकार का कोई नुकसान तो नहीं होगा। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर